नमस्कार, मैं वंदना लोया ज्ञान विद्युत चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पहला लेसन पढ़ा था, आज सेकंड लेसन पढ़ेंगे माय ड्रीम स्कूल, मेरी सपनों का विद्यालय। इसका अर्थ ये होता है, इस पाठ में यह है, एक व्यक्ति जो कि गरीब होता है वह कि अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज सकता है क्योंकि उसकी इतनी वेतन नहीं होती है। इसलिए इस पाठ में जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है जानकी लाल, जो कि एक मैसन होता है। मैसन यानी मकान बनाने वाला मिस्त्री। उनकी पत्नी का नाम होता है गौरी। वाइफ ऑफ जानकी लाल। उनके एक बेटा होता है, उसका नाम होता है मंगू। बेटी होती है, उसका नाम होता है विद्या। अब हम ये पाठ शुरू करेंगे। जानकी लाल इज ए मैसन। मैंने आपको प्रथम में बता दिया था, जानकी लाल एक मिस्त्री होता है जो कि मकान बनाता है। Being poor, it is difficult to him to manage his household within his wage. इसका अर्थ होता है गरीबी की वजह से वह अपने वेतन से उसका घर मुश्किल से चला पाता है। He has a son and a daughter. उसे एक पुत्र और एक पुत्री होती है। He keeps his son to assist him in his work. वह अपने बेटे को अपने कार्य में सहयोग करने के लिए रखता है। इसमें प्रथम दृश्य बताया गया है, जानकी लाल एंड हिज सन मंगू आर गेटिंग रेडी टू गो वर्क। जानकी लाल और उसका बेटा मंगू जो कि काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जानकी लाल, आर यू रेडी मंगू? जानकी लाल अपने बेटे से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? इतने में उनका बेटा मंगू बोलता है, यस बापू, आई एम कमिंग, ओनली दिस लास्ट चपाटी इज लेफ्ट। उनका बेटा ये बोलता है कि हाँ पिताजी, मैं आ रहा हूँ, सिर्फ ये आखिरी रोटी बची है। जानकी लाल, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर लंच बॉक्स। जानकी लाल अपने बेटे से कहता है, तुम भूल मत जाना अपने खाने का डिब्बा लाना। इतने में मंगू बाहर आता है। मंगू कम्स आउट ऑफ द हाउस, हिज मदर गौरी कम्स आउट विद हिम। मंगू जब घर से बाहर आता है, उसकी माताजी भी उसके साथ ही बाहर आती है। गौरी टू जानकी लाल, गौरी अपने हस्बैंड जानकी लाल से कहती है, लिसन मंगूस बाबू, अवर विद्या इज आस्किंग मी टू सेंड हर स्कूल। गौरी जो कि जानकी लाल की पत्नी है, वो ये कहती है कि मंगू के पिताजी आप सुनो, विद्या स्कूल जाना चाहती है। इतने में जानकी लाल कहता है, नो गौरी, नो वी कांट डू दैट, वी हैव लिमिटेड अर्निंग। जो कि जानकी लाल कहता है, नहीं गौरी, हमारी इतनी पर्याप्त वेतन नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, इतनी इनकम नहीं है, हमारा घर भी बहुत मुश्किल से चलता है। ऐसे में बोलते हैं, जानकी लाल फिर से बोलते हैं, सेंडिंग विद्या टू स्कूल नीड हाई एक्सपेंसिव। वो बोलते हैं कि विद्या को स्कूल भेजना यानी बहुत अधिक खर्च होना, जो कि हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। इतने में मंगू कहता है, yes ma'am, I too didn't go to any school. Only rich men can afford schooling. मंगू कहता है, हाँ माँ, पिताजी से ही बोल रहे हैं, मैं भी तो स्कूल नहीं गया, स्कूल सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं क्योंकि वही ये सब खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। गौरी, but Vidya's other friends are going to school, so she also has a desire to go to school. जितने में जानकी लाल की पत्नी गौरी कहती है कि विद्या की और भी तो सहेलियां विद्यालय जाती है, तो उसकी भी इच्छा है विद्यालय जाने की। डिजायर का अर्थ होता है, डिजायर यानी मंशा, इच्छा या मंशा। जानकी लाल कहता है, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस, you know, nobody from our family has ever attended school. I can't bear with this new expense. अब जानकी लाल बोलता है, मुझे नहीं पता इन सबको कैसे मैनेज
गौरी बोलती है ठीक है, अगर देख लो आप कर सको तो। जानकी लाल कहता है ओके आई विल कंसिडर इफ यू कैन अफोर्ड। अब इतने में जानकी लाल बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूँ, अभी तो मैं काम पे जाता हूँ और देखते कुछ होता है। अब आता है सेकंड सीन। सेकंड सीन है दूसरा दृश्य, जब जानकी लाल अपने काम पे जा रहा होता है। जब जानकी लाल काम पे पहुंच जाता है, जानकी लाल इज रिलैक्सिंग विद ए को-लेबरर सुगन। अब जानकी लाल के साथ में ही काम करने वाला व्यक्ति का नाम होता है सुगन, को-लेबरर यानी साथ में काम करने वाला। ठीक है, वह दोनों ड्यूरिंग द लंच यानी दोपहर के खाने के समय, भोजन के समय वो साथ में बैठे होते हैं। इतने में सुगन पूछता है जानकी यू सीम वरीड टुडे, इज एवरीथिंग ऑलराइट। सुगन पूछता है जानकी से जानकी तुम आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हो, क्या सब सही है? जानकी लाल कहता है दिस मॉर्निंग माई डॉटर एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू गो टू स्कूल। जानकी लाल अपने को-लेबरर अपने साथी को बताता है कि आज सुबह ही मेरी पुत्री ने स्कूल जाने की, विद्यालय जाने की मंशा जाहिर की। तो सुगन बोलता है देन व्हाट इज टू वरी, सेंड हर टू विलेज स्कूल। इसका अर्थ ये होता है, सुगन बोल रहे हैं इसमें चिंता की क्या बात है, तुम उसको गांव के विद्यालय में भेज दो। जानकी लाल बोलता है यू आर अवेयर ऑफ माई लिमिट सोर्सेज एंड बिग सम ऑफ फीस दैट द स्कूल चार्जेस। तब जानकी लाल बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे घर खर्चे भी बहुत मुश्किल से चलते हैं, तो मैं उसे स्कूल भेज के 21 स्कूलों की हाई फीस कैसे अफोर्ड करूँगा। सुगन बोलता है लेट्स गो टू जगदीश जी, मास्टर साहब ऑफ अवर स्कूल, विलेज स्कूल, ही कैन हेल्प अस सॉल्व अवर प्रॉब्लम, ही इज क्वाइट कोऑपरेटिव। इसका मतलब ये होता है, सुगन बोलता है हमें जगदीश जी के पास जाना चाहिए जो कि गांव के एक विद्यालय में मास्टर साहब है, वो हमारी समस्या का समाधान निकालेंगे। प्रॉब्लम यानी समस्या, सॉल्व यानी समाधान, निदान बोलते जिसे, और वो कुछ ना कुछ निकालेंगे ही, और उनका स्वभाव भी शांत स्वभाव है। इतने में कुछ देर के बाद में अपना काम और सब समाप्त करके सुगन एंड जानकी लाल वेंट टू मीट मिस्टर जगदीश शर्मा द विलेज स्कूल मास्टर। वे दोनों मिलकर उन जगदीश जी से मिलने गए। सुगन नॉकिंग एट द डोर, मास्टर जी आर यू देयर। सुगन ने गेट को थोड़ा बजाया और पूछा क्या आप अंदर हो मास्टर जी। सुगन मिस्टर शर्मा बोलते यस हु इज देयर। मिस्टर शर्मा पूछते हाँ कौन हो। सुगन बोलता है आई एम सुगन, माई सन मोनू इज योर स्टूडेंट, पॉइंटिंग टू जानकी लाल, ही इज माई फ्रेंड जानकी लाल, he wants to speak you something। इसका मतलब ये होता है कि सुगन बोलता है कि मैं सुगन हूँ सर, मैं सुगन हूँ, मेरा बेटा मोनू जो कि आपका विद्यार्थी, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, जो कि आपका विद्यार्थी है। फिर वो जानकी लाल की तरफ इशारे करते हुए सुगन बताता है, उनका परिचय देता है ये जानकी लाल है और ये मेरे फ्रेंड है, फ्रेंड यानी मित्र है। He want to ask you something, इन्हें आपसे कुछ पूछना है। मिस्टर शर्मा पूछते यस जानकी लाल, हाउ कैन आई हेल्प यू। मिस्टर शर्मा बोलते हाँ जानकी लाल बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हेल्प यानी मदद करना। जानकी लाल कहते हैं मास्टर साहब आई एम ए पुअर पर्सन, आई वांट टू गेट माय डॉटर एडमिटेड टू स्कूल बट। इतने में जानकी लाल बताता है कि मास्टर साहब मैं गरीब मिस्त्री हूँ। आपको मैंने शुरुआत में बता दिया मैस्त्री यानी मिस्त्री होता है जो कि मकान बनाता है। आई वॉन्ट टू गेट माई डॉटर एडमिटेड टू स्कूल, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का विद्यालय में प्रवेश हो, लेकिन बट यानी लेकिन। इतने में मिस्टर शर्मा कहते हैं ये स्पीक आउट एवरीथिंग फ्रैंकली। जब इतने मिस्टर शर्मा बोलते हैं हाँ बोलिए, आप एकदम फ्रीली बोलिए जो भी बात हो। जानकी लाल बोलते हैं My daughter Vidya wants to go school, but I don't know how I can fulfill her wish. I don't have sufficient means to pay her fees. इतने में जानकी लाल बोलते हैं मेरी बेटी विद्या को विद्यालय जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं उसकी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं फीस भरने के लिए, और मैं
क्या कर सकता हूँ। इतने में मिस्टर शर्मा कहते हैं, इज दैट ऑल? इट्स नॉट अ बिग इशू दिस डे. You can get Vidya admitted to any government school. You have to pay no fees at all. It's the duty of the government to provide free education to every child up to class 8. The only condition is the age of the child, which should be from 6 to 14 years. Have you heard of RTE? तब मिस्टर शर्मा बोलते हैं, हो गया, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये है कि आप विद्या को किसी भी सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हो, क्योंकि सरकारी विद्यालय में कक्षा 8वीं तक कोई भी फीस या कोई भी शुल्क लागू नहीं होते हैं। और ये सरकार का नियम बनाया हुआ है कि आपको 8वीं तक के बच्चे, जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को आपको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। क्या आपने आरटीई के बारे में सुना है? आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, जो सभी का अधिकार है। सुगन, यस इट इज सम लॉ फॉर एजुकेशन। इतने में सुगन कहता है कि ये एक लॉ किताब बनी हुई है जिसमें आरटीई के तहत आप विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हो। यस, मिस्टर शर्मा कहते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम एकदम सही हो। सुगन, तब मिस्टर शर्मा बोलते हैं, सुगन तुम एकदम सही बोल रहे हो। इट्स इंस्टेड ऑन फ्री एजुकेशन फॉर children from 6 to 14 years of age all over the country. आप एकदम सही बोल रहे हो सुगन, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिलता है। क्रिटिशियन यानी मापदंड, कोई मापदंड नहीं है, ये एक आयु है जिसमें आप विद्यालय में जाओ, सरकारी आपको मुफ्त शिक्षा प्राप्त होती है इसमें। और इसमें दे गेट फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा मिलती है, किताबें पुस्तकें मिलती है आपको, मिड डे मील यानी जो दोपहर का खाना होता है। आज तो सरकार आप लोगों को दूध भी देती है। विद्या में गेट ए फ्री यूनिफॉर्म ओविंग टू योर लो फाइनेंशियल स्टेटस। विद्या को यूनिफॉर्म, जो कि स्कूल की वर्दी होती है, जो कपड़े होते हैं, वो भी फ्री में मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति को देखते हुए वो विद्यालय आपको उपलब्ध करवाएगा। इट इज अ प्राइवेट स्कूल दैट चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस फ्रॉम स्टूडेंट। ये सब ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में जो बहुत बड़ी कीमतें लेते हैं विद्यालयों में बच्चों से, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत भी हम अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं, जो कि 25% ऑफ होती है। एंड डिप्राइव्ड स्टूडेंट मस्ट बी गिवन एडमिशन टू द प्राइवेट स्कूल। जो वंचित विद्यार्थी रह जाते हैं, जो वंचित, डिप्राइव्ड यानी वंचित, जो वंचित है, जो नहीं जा पाते हैं, जो सरकारी में नहीं जाते, उन इतनी भी गरीबी नहीं होती, लेकिन उनको थोड़ा कंसेशन चाहिए तो वो उसमें जा सकते हैं। द गवर्नमेंट पे देयर फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। इवन देयर आर KGBV। इसका अर्थ होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें भी बालिकाओं को फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा मिलती है। फिर इसका होता है उसमें रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन। यहाँ पे बच्चे की आवास योजना भी है, आवास भी कर सकते हैं, बच्चे रह भी सकते हैं, बच्चियाँ उसमें शिक्षा भी दी जाती है, उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी सरकार द्वारा मिलती है। उसके बाद में ये होता है कि इसलिए एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो। अब जो मास्टर साहब जगदीश जी है वो पूछ रहे, तुम्हें कुछ और पूछना है? तो जानकीलाल बताता है, थैंक यू वेरी मच मास्टर जी, व्हाट हैव आई डू टू नाउ। अब जानकीलाल पूछता है, धन्यवाद मास्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए मेरी बेटी को प्रवेश दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर शर्मा, जो कि मास्टर साहब हैं, वो बताते हैं, यू सिंपली ब्रिंग विद्या विद हर बर्थ सर्टिफिकेट टू मी। उन्होंने ये कहा कि आप विद्या को उसके जन्म प्रमाण पत्र के साथ लेके आइए। जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। जानकीलाल, मास्टर जी यू मीन माय राशन कार्ड। अब जानकीलाल पूछ रहा है कि मास्टर साहब आप राशन कार्ड के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो कितने में वो बोलते नो नो, द वन दैट यू गॉट विद द बर्थ फ्रॉम पंचायत, जो कि जन्म के दौरान पंचायत से हमें जो उपलब्ध होता है उसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। जानकीलाल with tear in his eyes, जानकीलाल touches Mr. Sharma face, Master Sir, you have fulfilled my Vidya's dream.
इसका मतलब ये होता है जानकीलाल ने मास्टर साहब के पैर छुए और ये कहा कि मास्टर साहब आपका बहुत बहुत उपकार है हम पे, आपने मेरी बेटी के सपनों को पूरा किया। इसमें अब आता है सीन थर्ड, दृश्य तीसरा। विद्या गेट्स रेडी फॉर स्कूल इन ग्रेट एक्साइटमेंट। विद्या अपने स्कूल जाने के लिए बहुत खुशी उत्साह के साथ तैयार होती है और बराबर में उसके माता पिता भी उसकी उत्साह में उतनी ही खुशी होती है उन्हें भी कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है। दे सी हर ऑफ टू स्कूल। उन्होंने ये देखा कि मेरी बेटी जा रही है। वे दोनों गेट के बाहर खड़े हुए अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। इतने में विद्या बोलती है, बाय माँ, बाय बापू। द पेरेंट्स वेव देयर हैंड इन हर रिस्पॉन्स। अब माता पिता भी उसको स्कूल जाने के लिए तैयार कर चुके। विद्या बोलती है, ओह हाउ नाइस, सो मेनी फ्रेंड्स, इट्स माय ड्रीम स्कूल। विद्या कहती है, बहुत बढ़िया, ये मेरे सपनों का विद्यालय है। राइट, RTE का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट टू एजुकेशन। KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। थैंक यू, ये लेसन पूरा हो गया। अब मैं इसके मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी आपको। आपको बता दिया था सपना, स्कूल, विद्यालय, मैसन, मैसन यानी मिस्त्री जो मकान बनाते हैं। चौथा वेजिस, वेजिस यानी वेतन। पुअर, पुअर यानी गरीब। पुअर का एक बिलोंग जो कि हम बोलते हैं ऑपोजिट, वो होता है रिच, अमीर। डिजायर, मंशा। प्रिटेंड यानी मापदंड। डिप्राइव्ड यानी वंचित। ओविंग यानी कारण। ये तो इस पाठ के मुख्य मीनिंग हो गए। इसमें दो और हैं। RTE इसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। इसका होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हु इज जानकीलाल? सबसे पहले लाइन लेसन की आई थी, जानकीलाल वॉज ए मैसन। सेकेंड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन हिज फैमिली? कितने मेंबर थे? जानकीलाल, हिज वाइफ गौरी, इनके दो बच्चे थे। कितने हो गए? 4 मेंबर्स। What is the name of the जानकीलाल वाइफ? जानकीलाल की पत्नी का नाम क्या था? गौरी। Where do जानकीलाल and सुगन go? कहाँ गए थे वो? जानकीलाल and सुगन went to Mr. शर्मा, जगदीश शर्मा
a school master. Okay. Fifth, what does Vidya want? विद्या की क्या इच्छा थी? विद्या want to go to school. Answer the following question 10 to 15 words. What does Gauri say to Janki Lal? गौरी ने क्या बताया था जानकी लाल से? That our daughter Vidya wants to go school. What was जानकी लाल reply? उस समय जानकी लाल ने क्या उत्तर दिया, क्या रिप्लाई दिया था? No, I cannot afford a more new expensive. मैं और खर्चे नहीं उठा सकता हूँ. What did मंगू say to it? मंगू ने, जो उनका बेटा होता, उन्होंने क्या कहा था कि no mother, I also didn't go to school. मैं भी स्कूल नहीं गया था. स्कूल कौन जाते हैं? मंगू ने क्या कहा था? It's only a rich family children. मतलब अमीर बच्चे जा सकते हैं. Why was जानकीलाल worried? जानकीलाल क्यों चिंतित थे? उन्होंने सुगन को बताया था. जानकीलाल was worried about because her daughter desired to go school. Why did सुगन take जानकीलाल to जगदीश जी? सुगन जानकीलाल को जगदीश जी के पास क्यों लेके गए थे? सुगन take जानकीलाल to जगदीश जी because to solve the problem of जानकीलाल. Okay. Thank you.